हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर डी शर्मा की बुक है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, रैशनल नंबर्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 1.6 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको वेरीफाई करना है इन सारे पार्ट्स के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, तो उसमें कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी लग रही थी, ठीक है। यहाँ पर एसोसिएटिव लग रही है, करना सेम वैसे ही है। देखो करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें x मुझे -7/3 दे रखा है, y मेरे को 12/5 दे रखा है और z मेरे को 4/9 दे रखा है। प्रॉपर्टी है मेरे पास x इंटू में y इंटू में z और x इंटू में y इंटू में z, ठीक है। x है -7/3 मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू रख दी, z की जगह z की वैल्यू रख दी, x की जगह x की वैल्यू रख दी, y की जगह y की वैल्यू रख दी, z की जगह z की वैल्यू रख दी। सिर्फ वैल्यूज पुट किया अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर कुछ कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हो। जैसे ये 3 से कट हो रहा है, ये भी 3 से कट हो रहा था तो कट कर दिया। सेम ये वाला 3 से कट हो रहा है 4 पे, तो माइनस का 7/3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 4 7 जा 28, नीचे 5 है और इंटू में 4/9 ऐसी है, ठीक है। नीचे यहाँ 45 आ गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 112 माइनस ऐसी है। अब ये वाली साइड भी यही आनी चाहिए सेम, तभी वेरीफाई होगा। 5 9 जा 45, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 112 माइनस ऐसे ही रहेगा, सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट है अब आपके पास, x 0 है, y माइनस का 3/5 है और z माइनस का 9/4 है। तो प्रॉपर्टी लिखी x इंटू वाई इंटू जेड, उसके बाद x इंटू वाई एक ब्रैकेट में और z एक में। x की जगह 0, y की जगह y की वैल्यू पुट की, z की जगह z की वैल्यू पुट की, x की जगह x की वैल्यू पुट की, y की जगह y की वैल्यू पुट की और z की जगह z की वैल्यू पुट की। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों साइड पे एक एक 0 है, मल्टीप्लाई में तो 0 ही आने वाला है। क्लियर। चलिए आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 5/-4 है और z की वैल्यू माइनस का 7/5 है। अगेन पहले प्रॉपर्टी लिखी मैंने, x इंटू में y इंटू में z। x की जगह x की वैल्यू पुट की, y की जगह y की वैल्यू पुट की, z की जगह z की वैल्यू पुट की। सेम x की जगह x की वैल्यू पुट की, y की जगह y की वैल्यू पुट की, z की जगह z की वैल्यू पुट की। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ कुछ नहीं कट रहा, छोड़ दो। 1/2 7/4 5। देखो इस माइनस से ये माइनस काट सकती हूँ क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही था। तो 5 4 2 जा 8 इंटू 7/5 कट हो गए दोनों। यहाँ बचा 7/8 और यहाँ भी 7/8 ही बचा है। 7/8 इज इक्वल्स टू 7/8, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट, x है 5/7, y है माइनस का 12/13 और z है माइनस का 7/18। x इंटू में y इंटू में z, x इंटू में y इंटू में z। x की जगह x की वैल्यू पुट की, y की जगह y की वैल्यू पुट की, z की जगह z की वैल्यू पुट की। x की जगह x की वैल्यू पुट की, y की जगह y की वैल्यू पुट की, z की जगह z की वैल्यू पुट की, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, मैं इन दोनों को काट सकती हूँ, 6 3 जा 6 2 जा। तो 5/7 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39।
इस माइनस से ये माइनस काट दिया है और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ आ गया 5 इंटू 12 60 हो गया, यहाँ पर 91 हो गया, इंटू में 7/18 इक्वल ही आने चाहिए हर हाल में। तो कैसे आएंगे इक्वल? देखो ये तो इससे कट हो रहा है, 2 पे काट दिया, तो ये आ गया 10/39। अब यहाँ भी आपको 10/39 बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? इसको मैंने 3 से काटा 20 पर, इसको मैंने 3 से काटा 6 पर, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैंने इसको काटा 2 से, 2 3 जा, इसको काटा 2 से 10 जा, ठीक है। अब 91 जो है वो 7 की टेबल में आता है, किस पे? 13 पे। ऊपर तो 10 बचा, 13 3 जा 39 हो गया ना, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया है पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी। ये एक्सरसाइज प्लस पूरा चैप्टर आपको बहुत जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 12, 13 सारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। तो जल्दी से एनसीईआरटी कवर करने के बाद आरडी शर्मा करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।